बाबा भूसंदेश्वर मंदिर भारत के उड़ीसा के बालासोर जिले के कुंभीरगेडी गांव के भोगराई ब्लॉक में स्थित है। 12 फीट लंबा और 14 फीट चौड़ा लिंगम काले ग्रेनाइट पर बना हुआ है और लिंगम का केवल आधा हिस्सा दिखाई देता है, बाकी आधा हिस्सा वर्षों से दबा पड़ा है। लिंगम के 3 भाग होते हैं। लिंगम का मध्य भाग आकार में अष्टकोणीय, लगभग 12 फीट व्यास और लगभग 4 फीट ऊंचा है। लिंगम थोड़ा दाहिनी ओर झुका हुआ है। भारत और संभवतः एशिया में सबसे बड़े शिवलिंगों में से एक बाबा भूसंदेश्वर मंदिर है, जो बालासोर के तटीय जिले के आकर्षक गांव भोगराई में स्थित है। यह मंदिर लगभग सुंदर सुवर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है, जिसे नदी के तल पर पाए गए सोने के निशान के कारण स्वर्णरेखा भी कहा जाता है। किंवदंती है कि इस विशाल शिवलिंग की पूजा पार्वती देवी ने की थी और इसे उपहार में दिया था भगवान शिव द्वारा अपने भक्त रावण को, जिसने विनम्रतापूर्वक अपने प्रिय भगवान का आशीर्वाद स्वीकार किया। भगवान शिव के इस भाव को देखने वाले इंद्र और देवता आश्चर्यचकित रह गए। रावण ने प्रभावशाली शिवलिंग को अपनी हथेलियों में रखा और पुष्पक विमान में बैठ गया। हालांकि रावण शारीरिक रूप से मजबूत था और अपने तपोबलम तपस्या की ताकत के लिए जाना जाता था। पवित्र पार्वती देवी की तपस्या की शक्ति रावण के लिए बहुत भारी और विशाल थी, जिसे जल्द ही शिव का वजन महसूस होने लगा। लिंग थके हुए रावण ने शिवलिंग को जमीन पर रखने और अपनी भुजाओं को अपनी ताकत वापस पाने के लिए समय देने का फैसला किया। थोड़ी देर आराम करने के बाद रावण ने अपनी यात्रा जारी रखने का फैसला किया और शिवलिंग को उठाने की कोशिश की, लेकिन उसे निराशा हुई। शिवलिंग अचल प्रतीत हुआ और ये कई लोगों के लिए इसी तरह बना रहा। सदियों से घने पत्तों से आच्छादित और वन्यजीवों के संरक्षण में जलेश्वर के एक मारवाड़ी व्यवसायी ने इस शिवलिंग के बारे में सपना देखा और जंगल में इसकी तलाश में आए। इस भव्य और दुर्लभ शिवलिंग की खोज होने पर उन्होंने भगवान शिव की इच्छा के अनुसार एक मंदिर बनवाया। ये प्राचीन शिवलिंग 12 फीट लंबा और 14 फीट चौड़ा है, जो एक ही काले ग्रेनाइट पत्थर से बना है। लिंग का केवल ऊपरी और मध्य भाग ही दिखाई देता है। ऐसा माना जाता है कि लिंग का एक बड़ा हिस्सा इस मंदिर के पीछे एक पौराणिक कहानी है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग के समय राक्षस राजा रावण को भगवान शिव का आशीर्वाद मिला था और उसने ये शिवलिंग उपहार में दिया था, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें लिंगम को कहीं भी न रखने की चेतावनी दी। रावण अपने पुष्पक विमान एक वायुमार्ग उड़ान वाहन पर लिंगम के साथ जा रहा था। देवदूत या देवता निराश हो गए और उन्होंने रावण की शक्ति को जब्त करने के बारे में सोचा, जो वह भगवान शिव से लाया था। इसी बीच रावण को निराशा हुई और उसने इस स्थान पर लिंग स्थापित कर दिया। उसने दोबारा उठाने की कोशिश की, लेकिन भारी होने के कारण असफल रहा। काफी समय तक शिवलिंग जंगल में ही था।